जो माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए अच्छे से केक के डिज़ाइन के साथ। और आज वाला जो केक है ये हमें बनाना है छोटे केक पे, लेकिन टॉल हाइटेड केक। तो जो हमारे क्लाइंट थी उनकी डिमांड थी कि हमें केक जो है हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा चाहिए, बट जो केक की क्वांटिटी है वो ज़्यादा दिखे, एंड केक जो है वो टॉल हाइटेड में चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 5 इंच का केक टिन यूज़ किया जो टॉल हाइटेड वाला है। उसमें मैंने 2 स्लॉट्स में 2 बार करके केक को बेक कर लिया था, ताकि हमें एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ और हाइट के साथ जो केक है ना वो परफेक्ट बेक्ड मिले। बाकी केक से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं मैं ना, यानी कि मेजरमेंट्स जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। और इस केक को हमें थोड़ा सा टॉल हाइटेड में बनाना था, तो केक जो था हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए था, उसके हिसाब से मैं सारी चीज़ें लेनी थी। तो यहाँ पे केक की जैसे हम कटिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। और यहाँ पे चॉकलेट फ्लेवर आज फिर से हमारा कवर होने वाला है। सिंपल सा केक है बट बहुत ब्यूटीफुल केक बनेगा, क्योंकि हर बार अगर आपको सेम केक्स मिलते हैं, यानी कि सेम अगर डिज़ाइन भी मिलता है ना, तो ज़रूरी नहीं होता कि क्वांटिटी आपको सेम मिले सेम केक की, या फिर फ्लेवर्स आपको सेम मिले। बहुत बार ऐसा होता है कि सेम मिलता है फ्लेवर और क्वांटिटी सारी चीज़ें, बट मोस्टली जो होता है ना फ्लेवर्स भी चेंज होता है, और केक की जो हाइट है, मेजरमेंट है, सारी चीज़ें चेंज हो जाती, क्योंकि सेम क्लाइंट्स आपको कभी भी सेम केक के लिए ऑर्डर नहीं करते हैं, हमेशा डिफरेंट केक के लिए ऑर्डर करते हैं। तो अगर डिफरेंट क्लाइंट आपको ऑर्डर करेंगे तो डिफरेंट फ्लेवर और शेप एंड साइजेस सारी चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और केक की लुक बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे 2 बार करके हमने केक को कटिंग की है। पहले वाला जो स्लॉट हमने बेक किया था उसे मैंने 3 लेयर्स में कट किया, और ये दूसरे वाले को भी 3 लेयर्स में कट करूँगी। और यहाँ पे ये गुडरिच वाला ही मैं प्रीमिक्स यूज़ कर रही हूँ, मार्केट वाला, जो काफ़ी अच्छा है, रीज़नेबल रेट में है। 145 या 50 रुपीज़ समथिंग करके मुझे मिला था होलसेल रेट में। आपके यहाँ पे ज़्यादा कम 10-20 रुपये हो सकते हैं, या फिर ऑनलाइन तो ज़्यादा ही रहता है चार्जेस। बट मेक श्योर कि आप मार्केट वाली शॉप से ही ख़रीदो, जो होलसेल मार्केट है वहाँ पे आपके प्राइजेस जो है ना वो आपको सही मिलते हैं। ऑनलाइन में आपको थोड़ा महंगा पड़ जाता है, 50-100 रुपये का भी बहुत बार डिफरेंस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, ऊपर टॉप सरफेस से हो जाती है, बट कोई दिक्कत नहीं है, उसे आप रिमूव कर दो और कटिंग पार्ट में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है। बट ओवरऑल जो केक स्पॉन्ज है, टेस्ट वाइज, टेक्सचर वाइज सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट है। तो यहाँ पे केक बोर्ड मैंने ले लिया, और यहाँ पे जो केक बोर्ड मैंने लिया है वो मैंने बहुत बड़ा नहीं लिया है, 8 इंच का ही यूज़ करा है। और साथ में बाकी जो भी मेजरमेंट है वो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूँगी। 1 बाय 1 जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे ही हम करेंगे। क्रीम को अच्छे से हमने विप्ड किया है। क्रीम को किस तरीके से विप्ड करना है मेरी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी इसकी एक वीडियो है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। कौन सी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, बाकी सारी चीज़ें जो हैं, जो क्रीम वाली रेसिपी है उसमें सारी चीज़ें अपलोड है, आप वहाँ से जाके चेकआउट करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। बाकी 1 बाय 1 जैसे लेयरिंग करते हैं वैसे ही करेंगे क्रीम की। और क्रीम की ज़्यादा कम ऐसी कुछ भी डिमांड नहीं थी मेरे कस्टमर की कि हमें क्रीम ज़्यादा चाहिए या फिर कम चाहिए। तो यहाँ पे बेकर्स विला का जो हमारे पास कैरमल सिरप है हम वो फिर से यूज़ कर रहे हैं। इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा सबको पसंद आ रहा है, तो इसीलिए इसके रिपीटेड मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं सेम फ्लेवर्स के। और ऐसा होता है कि कई बार सिर्फ पाइनएप्पल के आते हैं तो पाइनएप्पल, कई बार स्ट्रॉबेरी अभी मुझे बहुत कम आ रहे हैं ऑर्डर्स, क्योंकि स्ट्रॉबेरी थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाता है तो क्लाइंट्स ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। और ऑरेंज फ्लेवर्स, मिक्स फ्रूट, ये सारे फ्लेवर्स जो हैं बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और कुछ कुछ क्लाइंट्स ऐसे जिन्होंने काफ़ी बड़े बड़े केक्स के ऑर्डर मुझसे लिए हैं, लेकिन हमेशा सिर्फ सिंपल जो वनीला स्पॉन्ज केक है ना उसकी रेसिपी उन्होंने मुझे कही थी कि हमें सिर्फ वो बना के दीजिए। तो ऐसे भी सबके अपने अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको क्या ज़्यादा पसंद है। पर आप ये जो भी चीज़ें करते हो एकदम अच्छे से करो पूरे फ्लेवर के साथ, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हों, ताकि क्लाइंट को फ्लेवर भी एकदम समझ में आए जब वो खाएं कि केक का कौन सा फ्लेवर है। तो फ्लेवरफुल होना चाहिए हमारा केक, साथ में दिखने में भी अच्छा होना चाहिए। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, हमें केक को हमेशा ही बनाना पड़ता है, और प्रैक्टिस से ही आप हर एक चीज़ को एकदम परफेक्ट कर पाते हो। और प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए जैसे मैं हमेशा ही कहती हूँ आप सबको कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं, एक आए या 2 आए, एकदम अच्छे से डेडिकेशन के साथ आप अपना पूरा काम करो। तो 1 बाय 1 लेयरिंग करते करते हम पूरी लेयरिंग यहाँ पे कर लेंगे जैसे हम सेम तरीके से कर रहे हैं वैसे ही। और जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे साइड से हम इस तरीके से रिमूव कर लेते हैं पैलेट नाइफ के साथ, और टॉप पे लगा देते हैं, ताकि हमारी जो ये केक है ना एकदम अच्छे से इसकी आइसिंग हो। और जैसे अगर आप देखते हो कि केक कभी भी मेरा टेढ़ा नहीं होता है या फिर ए शेप का नहीं होता है, हमेशा स्ट्रेट रहता है। स्ट्रेट इसलिए रहता है कि अगर आप देखते हो कि क्रीम मैं पाइपिंग बैग के साथ तो नहीं लगाती हूँ,
पैलेट नाइफ़ के साथ ही इसे अच्छे से स्प्रेड करती हूँ, लेकिन जब मैं क्रीम को स्प्रेड करती हूँ एकदम इक्वल करती हूँ, इवन करती हूँ, ताकि क्रीम जो है एकदम परफेक्ट प्लेन रहे, ताकि उस पर जब हम लेयर रखें ना तो अच्छे से रखी भी जाए। और क्रीम जो साइड वाली क्रीम होती है ना उसे मैं साथ साथ से ही एकदम साफ़ करते जाती हूँ और ऊपर टॉप पे लगा देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना, एकदम शेप आपकी अच्छी आती है। और जितनी भी मैं केक की स्लाइसेस को कट करती हूँ एकदम अच्छे से करती हूँ, यानी कि इक्वल कट करती हूँ। ऐसा नहीं कि कोई बहुत मोटी कट कर ली, पतली कट कर ली या फिर टेढ़ी मेढ़ी, ऐसे नहीं करती हूँ। इसलिए ब्रेड नाइफ़ के साथ अगर आप करोगे ना तो आराम से केक की कटिंग होगी। थ्रेड के साथ थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है और टाइम कंज्यूमिंग लगता है। ब्रेड नाइफ़ के साथ फटाफट आपके काम हो जाते हैं, बट जिनको प्रैक्टिस है, जो धागे के साथ कट करते हो, आप आराम से कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो। लेकिन मैं जिसके साथ कंफर्टेबल हूँ तो मुझे लगता है कि ये मुझे थोड़ा बेटर रिजल्ट देता है पैरेट नाइफ, जो ब्रेड नाइफ़ है उसके साथ, तो मैं इसी के साथ कटिंग करती हूँ। केक हमारा थोड़ा सा टॉल हाइट में था और ये जो केक था, ये जिस जगह पे क्लाइंट को लेके जाना था ना वो रास्ता भी ख़राब था और इनको केक जो था वो ऑटो में लेके जाना था। तो यहाँ पे मुझे ये प्लास्टिक डावेल लगाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने सोचा कि रास्ता ख़राब है और साथ में फैमिली के साथ जा रहे हैं और जिसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जो था प्लास्टिक डावेल लगा दिया, ताकि केक की अच्छी सी हाइट थी, क्योंकि केक छोटा था बट हाइट अच्छी थी। तो मैंने सोचा कहीं ख़राब ना हो, इसलिए इसे मैंने एकदम अच्छे से प्लास्टिक डावल के साथ सिक्योर कर दिया। सेंटर में सिर्फ मैंने एक ही प्लास्टिक डावल लगाया था केक के। और जो केक है हमारा, इसे मैंने सुबह ही करी थी इसकी आइसिंग, और ये क्लाइंट को 1 बजे केक चाहिए था, क्योंकि उन्हें जहाँ पे जाना था वो 2-2:30 बजे उन्हें जाना था। तो उन्होंने मुझे कहा था कि हमें 1 बजे तक केक जो है आप हैंड ओवर कर दीजिएगा, ताकि उसके बाद हम फ्रिज में रख लें और उसके बाद जैसे अब जब हमें जाना होगा तो हम जाके केक अपना वेन्यू पे ले जाएंगे जहाँ पे हमें जाना है। तो बस अच्छे से ब्लू कलर की क्रीम हमने यहाँ पे लगा दी। रॉयल ब्लू कलर हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है आज फ्रेंड्स, सिर्फ हमने ब्लू कलर ही यूज़ किया। क्रीम में जितना हमें रिक्वायर्ड था कलर को यूज़ करना, हमने उतने ही ड्रॉप्स कलर्स के डाले हैं। और अच्छे से अब पैलेट नाइफ़ के साथ तो हमने पूरी क्रीम को लगा लिया, और स्क्रैपर के साथ पूरी एजेस को अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि आज वाले केक पे कोई भी स्विल्स के डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं, ना केक को कहीं और से कुछ हमें कवर अप करना है। सिंपल प्लेन कैनवस रखना है हमें अपने पूरे केक का। तो उसके लिए जो क्या है ना, हमें क्रीम को एकदम अच्छे से एकदम इवन करना पड़ेगा, कहीं कहीं कर भी कुछ भी ख़राब ना लगे क्रीम, कोई भी ब्रेड क्रम्स वगैरह ना दिखे। तो अच्छे से स्क्रैपर के साथ पूरा देखेंगे, चेक करेंगे कि क्रीम हमारी अच्छे से है या नहीं। और वेदर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और अभी जब से यहाँ पे बारिश स्टार्ट हुई थी, मतलब 1.5-2 महीने से ज़्यादा बारिश यहाँ पे थी, तो उसकी वजह से वेदर इतना ज़्यादा चेंज हुआ है कि बहुत ही अच्छा वेदर है यहाँ पे। अभी हमारी जो एसी है, एसी भी हमने चलानी बंद कर दी, तो वेदर बहुत अच्छा है। और ऐसे वेदर्स में भी केक और क्रीम सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट तरीके से होती हैं, तो बहुत ही अच्छा वेदर है। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से जो है क्रीम को, जैसे आप देख रहे हो, एकदम लाइटली हम कर रहे हैं। और जब भी स्क्रैपर के साथ इस तरीके से क्रीम को हम एकदम इवन करते हैं ना, तो हमें अपने फिंगर्स के साथ जो स्क्रैपर है उसको ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना है, एकदम जेंटली इसे बस घुमाते जाना है हमें टर्न टेबल पे, और एकदम जो स्क्रैपर उसे एक ही जगह पे रखना है। खुद ब खुद सारी चीज़ें अपने आप रोटेट होने लगेंगी। और ऊपर से टॉप सरफेस को भी अच्छे से हम क्लीन करेंगे पैलेट नाइफ़ के साथ। अगर आप चाहो, अगर आपको बनाने हैं स्विल्स के डिज़ाइन तो आप बना सकते हो, बट जो मुझे पिक्चर दिखाई गई थी रेफरेंस, हमें सेम एग्जैक्टली वैसा ही केक बनाने की पूरी कोशिश करनी है, क्योंकि सिंपल केक है, कुछ भी इसमें फॉन्डेंट वर्क नहीं है। स्टिकर बेस हमारा केक है, और जो स्टिकर बेस केक है सेम स्टिकर्स हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें सेम स्टिकर सारी चीज़ों के साथ सेम डिज़ाइन बनाना है। तो होपफुली ये पूरा रिक्रिएट सेम तरीके से होगा। तो अच्छे से ऊपर से पैलेट नाइफ़ के साथ हमने टॉप सरफेस क्लीन कर ली, बोर्ड को अच्छे से क्लीन करेंगे, और पूरे केक को एक ही बार डेकोरेट करने के बाद ही हम फ्रिज में रखेंगे। तो यहाँ पे स्टिकर पार्ट आ गया है। हमारा जो केक था ये स्पाइडरमैन थीम पे है आज। जो बर्थडे बॉय है वो 13 ईयर्स का है, और इसी सेम बर्थडे बॉय का मुझे एक और ऑर्डर है बड़ा, 3 kg का केक है वो, जो मैं आपको अपकमिंग दिखाऊंगी। और आज जो है, आज ऑफिशियली बर्थडे था, और सेलिब्रेशन जो है एज अ पार्टी थ्रू जो वो करेंगे क्लाइंट, उसके लिए जो उन्होंने मुझे केक का ऑर्डर दिया है वो कुछ दिन के बाद है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो भी काफ़ी अच्छी सी यूनिक थीम पे है। तो जिनके भी अपकमिंग ऐसे अगर ऑर्डर्स आने वाले हैं सेम डिज़ाइन से, आप वो भी बना सकते हो। आप खुद के अपने बर्थडे बॉय के भी
बर्थडे पे बना सकते हो ऐसे डिज़ाइंस, जो मैं अपकमिंग आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये जो स्टिकर्स है मेरे पास नॉन एडिबल है, जिनकी क्वालिटी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पे स्पाइडरमैन का जो फेस है ये हमें फ्रंट पार्ट पे रखना था इस तरीके से। और यहाँ पे ना बिल्डिंग टावर्स के भी स्टिकर्स आप लगा सकते थे, या फिर फॉन्टेन वर्क आप कर सकते थे बिल्डिंग टावर्स बना के, जो बहुत सिंपल है। मैंने अपने पहले की भी वीडियोज़ में शेयर किया, एक स्पाइडरमैन वाला भी केक था उसमें मैंने शेयर किया था, बट इसमें नहीं था। ये काफ़ी सिंपल सा केक उन्होंने मुझे दिया था, बट ये बहुत अच्छा लग रहा था केक। और इस केक का जो प्राइस था, सेल्फ पिकअप केक है, मैं आपको वो भी बता दूंगी कि कितना केक का मैंने प्राइस लिया है। बाकी आप अपनी जगह के हिसाब से ले सकते हो, बाकी और जो केक की क्वांटिटी उसके हिसाब से ले सकते हो। तो केक हमारा यहाँ पे पूरे स्टिकर्स के साथ कंप्लीट है। और यहाँ पे ना कुछ इस तरीके के ये जो स्प्रिंकल्स थे, स्प्रिंकल्स नहीं कह सकते, ये वाले पर्ल वाले हमारे पास बॉल्स थे, तो इसे हमें लगाना था। केक पे भी ये सेम थे, रैंडमली 2-4 इस तरीके से, तो हमें वैसे ही इसे यहाँ पे केक की टॉप पे भी लगाना है। अगर आप देख रहे हो केक हमारा इसलिए भी अच्छा लग रहा है क्योंकि जो साइड वाली एजेस है बहुत अच्छे से क्लीन है, कहीं से भी कुछ भी हमें अनइवन नहीं लग रहा, और टॉप वाली सरफेस भी बिल्कुल क्लीन है, इसलिए ये जो केक है ना एकदम परफेक्ट बना है। और ये केक की पूरी ओवरऑल लुक है। बर्थडे बॉय का नाम हमने फ्रंट पार्ट पे लिख दिया इस तरीके से। ये स्टिकर्स के साथ सारी कस्टमाइजेशन हमने पूरी की है। और जो केक की क्वांटिटी थी, हाइट थी, सारी चीज़ें थी, फ्लेवर्स था, उसके हिसाब से जो केक का प्राइस था ये मैंने 550 रुपीज़ चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो इसे। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको ये केक डिज़ाइन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट से भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बस ऐसे ही मोटिवेट करते जाइए ताकि आगे और अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। और जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।